Hello, ladies and gentlemen, boys and girls. क्या आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो और सफलता की चोटियां छूना चाहते हो तो फिर ये चैनल आपके लिए, क्योंकि मेरा पैशन, मेरा प्रोफेशन, मेरा विजन आपके इस सफ़र में आपका हम सफ़र बनूं। इसीलिए आपको चाहिए कि मेरे वीडियोस को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में आप भी और मैं भी इसे अप्लाई करेंगे, सो दैट टुगेदर वी कैन मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव। तो शुरू करता हूँ आज का ये वीडियो, सेलिंग स्किल सीरीज़ का पार्ट 31, जिसमें आप सबका स्वागत है। और आप जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस सीरीज़ बनाने का कारण है लोगों को रोटी कमाने के तरीक़े सिखाए जाए, लोगों को रोटी कमाने के तरीक़े शेयर किए जाए। बहुत अच्छा प्रॉवर्ब है इंग्लिश में, टीच मैन टू कैच ए फिश एंड यू फीड हिम फॉर द लाइफ टाइम। अगर किसी को आप मच्छी पकड़ना सिखाते हो तो जीवन भर के लिए उसका पेट भरते हो, और वही मच्छी खिलाते हो एक टाइम के लिए ही उसका पेट भरते हो। आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही पावरफुल होने जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आपके साथ कुछ चमत्कार नहीं हो सकता, नहीं हो रहा है, आप खुद एक चमत्कार बन जाइए। तो आज इसी के अतराफ टॉपिक घूमेगा। मेरे को अक्सर फ़ोन्स आते हैं पेरेंट्स के, और वो पेरेंट्स कहते हैं कि हमारा बच्चा BCom कर लिया, MCom कर लिया, MBA कर लिया, MPhil कर लिया, कुछ तो PhD भी कर लिए, कुछ BTech करे, कुछ MTech करे, लेकिन हमारे बच्चों को जॉब नहीं है, नो वैकेंसी। हमने पूरी जीवन भर मेहनत किया, हमारे खून पसीने की मेहनत की कमाई हुए लाखों रुपए हमने इनके एजुकेशन पे लगा दी, और ये डिग्री पास होके डिग्री सर्टिफिकेट लेके हाथ में घूम रहे इनके पास, और इन्हें कोई जॉब पर नहीं रखता, इन्हें कोई सूटेबल जॉब नहीं मिलता। ये आजकल जो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में आपको डिग्री मिल रहे हैं वो एक सिर्फ पेपर का वैल्यू रख रहे हैं। लाखों रुपए लेते हैं, एक पेपर देकर आपको भिजा देते हैं, और मेजॉरिटी ग्रेजुएट्स आर नॉट एम्प्लॉयबल। और ये लोग भी गवर्नमेंट जॉब के लिए को ढूंढते हैं, ये चाहते हैं कि 2 पंच एक लंच हो जाए, बस है। प्राइवेट में भी जॉब्स में इन्हें लेता नहीं है, क्योंकि इंटरव्यू में कामयाब नहीं होते, इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाते। कई ऐसे रीज़न से अगर इनसे पूछा गया, इनके पेरेंट्स से इनसे पूछा गया, तो कई बहाने बताते हैं। कहते हैं कि रिकमेंडेशन चाहिए जॉब्स के लिए, हमारे पास कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जहाँ भी जाओ वैकेंसीज नहीं है, ऐसा वैसा। तो आज मैं आपके सामने एक ऐसा पर्सन का एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ जो एक मास्टर्स किया हुआ था, यानी MTech गोल्ड मेडलिस्ट लड़के की बात करने जा रहा हूँ, जिसने खुद एक चमत्कार बन गया। मैं इस लड़का जो साउथ इंडिया से है, मैं साउथ इंडिया के लड़के की एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ। साउथ इंडिया में, जैसा कि आप जानते हैं, 60-70% पॉपुलेशन इंडिया का साउथ इंडिया में रहता है, और साउथ इंडिया में मेजॉरिटी, अगर मिलियनर्स में मेजॉरिटी देखेंगे वो साउथ इंडियंस ही है। आप फिल्में भी देखेंगे तो 60% से ज़्यादा फिल्में साउथ में ही बनती है, और यहाँ के साउथ इंडियन लोग बहुत ही इंटेलिजेंट, स्मार्ट, सेंसिबल, समझदार और इनोवेटिव आइडियाज़ रखने वाले हैं।
तो आज इस लड़के की एग्जाम्पल से आपको समझाना चाह रहा हूँ, अगर आपको जॉब नहीं मिलता, आपका बच्चा कहीं तक भी पढ़ा हो, पीजी हो, मास्टर्स हो, एमफिल हो, पीएचडी हो, इस एक एग्जाम्पल इसकी अगर आप कॉपी कर लेंगे तो आपको जॉब के लिए, जॉब मिले तक ठहरने के लिए, सूटेबल जॉब के लिए वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं। इसे अगर अपने इस एग्जाम्पल को कॉपी कर लीजिए, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो ये एक गरीब परिवार का लड़का, इसके पेरेंट्स बहुत गरीब थे और ये एमटेक गोल्ड मेडलिस्ट था। एमटेक गोल्ड मेडलिस्ट होने के बावजूद तरह तरह के धक्के खाए, कहीं पर भी उसे जॉब नहीं मिला। इंजीनियरिंग इसके जो फील्ड का है, इसके जो बैकग्राउंड का है, अब इस सिचुएशन में अक्सर लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, लेकिन इस लड़के ने ऐसा कुछ नहीं किया। ये लड़का सीधे एक दिन एक पेट्रोल पंप को जाता है, पेट्रोल बंक को जाता है और उसके ओनर से बात करता है। कहता है कि मैं आपके पेट्रोल बंक में पेट्रोल डालने का काम करना चाहता हूँ गाड़ी। तो ओनर कहता है कि आप कहाँ तक पढ़े हुए हो? ये कहता है मैं मास्टर्स किया हूँ इंजीनियरिंग। तो ओनर कहता है अरे फिर तो आपको सूटेबल नहीं है, आप सूटेबल जॉब आपके फील्ड में ढूंढ लीजिए, क्योंकि आप तो बहुत ही क्वालिफाइड हो, मास्टर्स करे हो, एमटेक, वो भी गोल्ड में। ये लड़का कहता है देखिए, आप जो सैलरी उन लड़कों को देते हैं आपके पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरने वालों को, वही सैलरी मुझे दीजिए, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आप चाहे तो मुझसे बॉन्ड लिखा दीजिए, एक बार मुझे काम करने का मौका दीजिए और 2 साल का बॉन्ड भी मैं लिखने तैयार हूँ। लेकिन मेरे 1-2 कंडीशंस है, और वो कंडीशंस है कि मैं अपना पसंदीदा ड्रेस पहनकर काम करूँगा। तो ओनर कहता है इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और यहाँ पर भी लड़के जो पेट्रोल पंप में काम करते हैं, पेट्रोल डालते हैं गाड़ियों में, उनका भी कोई यूनिफॉर्म नहीं है, वो भी अपने अपने ड्रेसेस, पसंद के ड्रेसेस पहन कर आके काम करते हो। लिहाजा आप भी अपनी पसंद का कपड़े पहनकर काम कर सकते हो। और दूसरा कंडीशन ये लड़के ने ये कहा कि आपको अगर मेरे आने के बाद मेरे तरफ से, मेरे काम की वजह से अगर आपको प्रॉफिट हो, आपका सेल्स बढ़े, तो उसमें से 10% मुझे मिलना चाहिए। यानी सेल्स पर नहीं, आपको जो प्रॉफिट मिलता है उसमें 10%। देखिए क्या इनोवेटिव आइडिया होगा इस लड़के के पास, जो इतना कॉन्फिडेंस से, इतना करेज से वो बोल रहा है कि मेरे 2 कंडीशंस है कि मैं अपना ड्रेस पहन कर आऊँगा और मुझे अगर आप प्रॉफिट होता है मेरे तरफ से तो 10% दें। तो दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है ओनर और इस लड़के के बीच, यानी बाइंडिंग एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज। और दूसरे दिन ये लड़का काम पर आता है पेट्रोल पंप पर। तो सोचिए क्या चमत्कारी काम करा होगा ये लड़का, क्या यूनिफॉर्म, क्या ड्रेस पहन कर आया होगा, क्योंकि इसका वन ऑफ द कंडीशन था मैं अपने पसंद का ड्रेस या कपड़े पहनकर काम करूँगा। तो उस दिन ये कौन से कपड़े पहन के आता है पता है आपको? जो डिग्री का कन्वोकेशंस होते हैं उसमें जो यूनिफॉर्म ड्रेस कोड होता है, यानी गवन, कन्वोकेशन में सर्टिफिकेट लेते समय गवन और कैप, टोपी, वही पहन कर आता है और गले में अपना गोल्ड मेडल डालकर पेट्रोल पंप पर आ जाता है।
अब देखिए यहाँ पर अट्रैक्शन, जो गाड़ी में लोग पेट्रोल भराने आते हैं वो हैरत की नज़र से देखते हैं, वो सरप्राइज़ होते हैं कि आखिर ये कौन है। तो कहता है, खुद बोलता है, लोग कहते हैं कि मैं एक इंजीनियर हूँ, मैंने एमटेक मास्टर किया और मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और मुझे कोई काम नहीं मिला, इसलिए मैं पेट्रोल पंप पर काम कर रहा हूँ। और वो इस तरह तालमेल बना लिया है कस्टमर यानी ग्राहक से, इस तरह से रैपो बना लिया कि देखते ही देखते जो भी गाड़ी आती, जो भी कार आती, जो भी बाइक आती, वो चाहते कि इंजीनियर साहब ही इनका पेट्रोल, इनकी टैंक में पेट्रोल डालें। उसके बाद कुछ दिन के बाद लाइन लगने लगी और ओनर ने भी देखा कि सेल बहुत बढ़ चुका था इसके आने के बाद। वैसे तो 2 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन ओनर को डर था कि कहीं ये छोड़ ना दिए, 10% के जगह 20% प्रॉफिट देना शुरू कर दिया इस लड़के को। और देखते ही देखते कुछ सालों में इस लड़के का खुद 2 पेट्रोल पंप्स हो गए। ये 2 पेट्रोल पंप का मालिक बन गया और उस पेट्रोल पंप का नाम भी इंजीनियर पेट्रोल पंप रख दिया गया। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस स्टोरी का मोरल ऑफ द स्टोरी, सेंट्रल आइडिया को पकड़िए, आप अपने अपने केस में इसे अप्लाई कीजिए। आपको जॉब मिले या मत ना मिले, इस आइडिया को यूज़ करिए। आप इस आइडिया को यूज़ करके, अप्लाई करके आप मिल्क, दूध बेच सकते हो। आप खुद की कोई होटल लगा सकते हो, खुद का एक दाल चावल बेच सकते हो, एक छोटी सी दुकान लगाकर, या दुकान में सेल्समैन की तरह काम कर सकते हो। इस तरह से आप करोगे तो कैसी लगी आपको आज की सेलिंग स्किल, बताइए कमेंट बॉक्स में। तो इसी तरह देखते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, until we meet next. Please take care. God bless you and thank you for watching.